वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे रूहुल कुद्स के नज़ूल के बारे में। कितना अहम है, रूहुल कुद्स हमें खड़ा करेगा, रूहुल कुद्स हमें इक्विप करेगा, इस लायक करेगा कि हम उसकी खिदमत कर सकें और वो हमें यस्सु की गवाही देने के लिए कायल करेगा। और बहुत सारी बातें हमने खुदा के खादम से सीखी। भाई साहब, यकीनन ब्रेक पर जाने से पहले हम बड़ी अहम बातें रूहुल कुद्स के नज़ूल के वसीला से आपसे सीख रहे थे। एक और अहम बात जो आप करने वाले थे ब्रेक से पहले कि एक बुज़ुर्ग का जिक्र आप कर रहे थे किसी वाक़या का। सो क्यों ना हम वहाँ से ही उस जिक्र को शुरू करें। जी, मैं बात ये कर रहा था कि रूहुल कुद्स जो है, जी, इसके वसीले से हम यस्सु के साथ राब्ते में रहते हैं। बिल्कुल ठीक। खुदा बाप के साथ हमारी गहरी रफ़ाकत रहती है। आमीन। और हम खुदा की वो बरक़ात जो आसमानी बरक़ात हैं रूहुल कुद्स के वसीले से हम हासिल करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक। तो एक खादम की बात मैं बता रहा था कि वो बड़े अच्छे अजीम खादम थे। उनको खिदमत में ना 60 साल हो गए थे। वाओ, प्रेज़ गॉड। 60 साल हो गए इंजील सुनाते हुए। तो वो सिखा रहे थे कि जिस बंदे का राब्ता बराह रास्त खुदा के तख्त के साथ है वो दुनिया का जोरावर शख्स है। वाओ, हालेलुया। जोरावर शख्स वो है जिसका राब्ता बराह रास्त खुदा के तख्त के साथ है। और राब्ता कैसे है? रूहुल कुद्स के वसीले से। यस्सु कहते हैं कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ता, मैं तुम्हें बाप से दरखास्त करूंगा, दूसरा मददगार भेजेगा। Yes. वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हारे अंदर रहेगा, वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, मुझसे हासिल करेगा और तुम्हें खबरें देगा। और फिर यस्सु यूहन्ना की इंजील में एक और बात कहते हैं, बाब नंबर 14 में आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है वो तुम्हें सिखाएगा, वो तुम्हें याद दिलाएगा। यानी रूहुल कुद्स जो है वो याद भी दिलाता है, वो सिखाता भी है, वो तालीम भी देता है, वो मना भी करता है, वो रंजीदा भी हो जाता है, वो हमें जाने के लिए कायलियत भी करता है, वो चुनाव भी करता है, वो सारी बातें। इसलिए बाइबल मुक़द्दस में ये बहुत ज़रूरी है कि हम रूहुल कुद्स की बरकत को हासिल करें और रूहुल कुद्स की फिर हदायत को सुने भी। बहुत ज़रूरी है, भी हदायत सुनना बहुत ज़रूरी है। बाइबल में एक बात रूमियों के ख़त में आती है। रूमियों के ख़त में अगर आप पढ़ेंगे 8 बाब की आयत नंबर 14, रूमियों के नाम का ख़त, उसका बाब नंबर 8 आयत नंबर 14। अच्छा, 8वां बाब और उसकी 14वीं आयत है। लिखा है, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। बाइबल में आपने ये बयान पढ़ा है कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वो खुदा के बेटे हैं। बिल्कुल ठीक। अब रूहुल कुद्स की हदायत जो है ये लेना बहुत ज़रूरी है। अब रूहुल कुद्स की हदायत जो है ये तो इतनी ज़रूरी है कि ये समझ लें कि रूहुल कुद्स की हदायत जो है ये यस्सु की हदायत है। ये खुदा बाप के साथ लिंक है ना सारा। आमीन, बिल्कुल सच। तो वो यस्सु की पाक मर्जी आप तक जाहिर करता है, आपको सिखाता है, आपको याद करवाता है, और आप वो हदायत लेकर कई दफ़ा खुदा जो है रूहुल कुद्स के वसीले आपको मना करता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि रूहुल कुद्स जो है मना करता है। पौलुस उनको मना किया, कलाम सुनाने से मना किया, फलां जगह जाने से मना किया। यानी मना करता है, बोलता है, रहनुमाई करता है, हदायत देता रहता है, गाही आती रहती है। अब इंसान की मर्जी है, कई दफ़ा कानों में आवाज़ आती है, इंसान सुनता है, कभी कभी नहीं सुनता है। सही बात है। कभी कभी इंसान जो है ना कुछ चीज़ें हमें पसंद है बहुत ज़्यादा और हम उनको छोड़ना नहीं चाहते। रूहुल कुद्स चाहता है कि वो छोड़ दें। अब मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। आपने कहा कि लोगों का दिल चाहता है कि रूहुल कुद्स नाम है फौरी हासिल करें। मैंने आपको बताया था कि मेरे अब्बा भी अंजील सुनाते थे, खिदमत करते थे, और मैंने बपतिस्मा लिया हुआ था। कोई 1.5 साल का अरसा हो गया मुझे बपतिस्मा लिए हुए। बिल्कुल ठीक। लेकिन मुझे रूहुल कुद्स का बपतिस्मा नहीं मिला था। बिल्कुल सही। तो मैं देखता रहता था कि रूहुल कुद्स के बपतिस्मे होते हैं, लोग आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, रूहुल कुद्स से भर जाते हैं, गैर ज़ुबानों में खुदा की परस्तिश करते हैं। लेकिन मुझे जो पादरी का बेटा था इसको रूहुल कुद्स का बपतिस्मा नहीं मिला। तो मैं उसके लिए ना देखता था और मेरे अंदर जो बात थी वो ये थी कि शायद जोर जोर से बोलने से, ऊंची ऊंची दुआ करने से बंदे का गला बैठ जाता है और बंदा फिर इस तरह से होता है, तो फिर कोई दूसरी जुबान जो है इंसान को मिल जाती। पता नहीं था मुझे। बिल्कुल ठीक। एक दिन रूहुल कुद्स के बपतिस्मे की बातें हो रही थी, सारे बैठे हुए थे, फिर रूहुल कुद्स के नज़ूल का खुदा की बरक़ात जारी हुई और लोग जो हैं वो गैर ज़ुबानों में परस्तिश करने लगे। मैं भी ख्वाहिश तो थी मेरी कि मैं ये नाम हासिल करूं, मुझे भी लेना है, लेकिन मिलता नहीं था मुझे। एक बात आप जहन में रखिएगा, जितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप ये जहन में रखिए
कि रूल कुछ जो है, जब तक आपका बर्तन जो है जिसमें आप चाहते हैं कि पाक रूह आए, उसको खाली करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पहले किसी चीज़ से भरा हुआ है फिर मसला ख़राब हो जाएगा। और इंसान के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी खोटी रहती हैं जो इंसान को वो बरकत जो आसमानी बरकत है उसको अंदर आने से रोकती हैं। वो चंद चीज़ें हैं। अगर आप बाइबल खोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मरकज़ की इंजील का एक हवाला निकाल लें और देख लें कि अगर आज तक आपको पाक रूह की ये बरकत हासिल नहीं हुई तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके अंदर कुछ चीज़ें पहले से मौजूद हों जो आपके लिए रूल उसकी बख्शिश के आने में रुकावट का बायस बनी हुई है। ये मरकज़ की इंजील के बाब नंबर 7 की आयत नंबर 21 से 23 तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। इसमें लिखा है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, हरामकारियाँ, चोरियाँ, खून रेजियाँ, जिनाकारियाँ, लालच, बदियाँ, मकर, शहवत परस्ती, बद नजरी, बदगोई, शेखी, बेवकूफ़ी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। ये आप देख रहे हैं लिस्ट एक, तो इस लिस्ट में आप देख लें कि कहीं कोई ऐसी चीज़ आपके अंदर छुपी ना हो कहीं। जब तक ये चीज़ें आपके अंदर हैं, लिखा है नापाक करती हैं। आपको पाक चीज़ लेनी है ना, आसमानी बख्शिश के लिए आप चाह रहे हैं ना कि आपको पाक रूह मिले, खुदा का रूह मिले। और खुदा कहता है मैं अपनी रूह नाज़िल करूंगा। अगर आपका दिल चाह रहा है कि आपको खुदा की रूह मिले तो फिर आपको अपना बातन जो है उसको साफ करना होगा। ये धोने के वास्ते आज भी दरवाज़ा खुला हुआ है। यीशु मसीह का बेशकीमत खून हमें तमाम गुनाहों से पाक कर देता है। तमाम गुनाह, बहुत पुराने गुनाह हैं, छोटे गुनाह हैं, बड़े गुनाह हैं। अगर आप यीशु के पास आएँ, अपने दिल का दरवाज़ा खोलें, तो यीशु की कुदरत जो है वो आपकी ज़िंदगी में जाहिर हो जाएगी। अगर आप अमाल की किताब के बाब नंबर 10 में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखे कि पतरस रसूल कुरनेलियुस सूबेदार के घर में अंजील सुना रहा था, तो लिखा है लोग कलाम सुनते सुनते रूह कुछ से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे। यानी कलाम सुनते सुनते उनका बातन इस कदर तैयार हो गया कि उनके अंदर पाक रूह की कुदरत ने एक बड़ा मौजज़ा किया। ग्लोरी टू गॉड, प्रेज़ गॉड। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए तो फिर आपको वो करना होगा जो रूल उसकी मर्जी है हमारे वास्ते। अब मैं आपको बता रहा था कि मेरा दिल चाहता था मुझे पाक रूह मिल जाए। हाँ जी, मैं ऊंची ऊंची दुआ कर रहा था, मिलता नहीं था मुझे। दुआ करके फिर एक आवाज़ मेरे कान में आई। आवाज़ जो मेरे कान में आई, ये ख़ास आवाज़ है, गौर से सुनिए। आवाज़ ये आई, मेरा मिजाज इस तरह का नहीं था, हंसमुख नहीं था मैं होता, बिल्कुल ठीक, थोड़ा मिजाज गर्म होता था मेरा। अच्छा। तो आवाज़ मेरे कान में ये आई कि उठ और अपनी बीवी से माफ़ी मांग। अब ये जो पाकिस्तानी बंदा है बीवियों से माफ़ी कब मांगता है? नहीं, मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। ये नहीं मैं कर सकता था। मैंने आवाज़ सुनी खुदा की और मैंने दुआ बंद कर दी। दुआ बंद करके बैठ गया, लोगों की आवाज़ें सुन रहा था, खुदा की। थोड़ी देर के बाद खुदा की आवाज़ आई, लेकिन उसको मैंने दबा दिया। वो जो मुझे पसंद नहीं थी, बिल्कुल ठीक, वो सख्त था ना काम। मैं फिर थोड़ी देर के बाद फिर मैंने दोबारा शुरू की, फिर मैंने दुआ की, तो फिर मुझे आवाज़ आई उठ और अपनी बीवी से माफ़ी मांग। क्योंकि मैं उसे ऐसे नजायज़ ही तंग करता रहता था, मसला बना लेता था। फड्डे का मसला जो है ना, ये मैं बनाते रहता था। अब मैं चाह रहा था कि फड्डा भी चलता रहे, बिल्कुल ठीक, और पाक भी आ जाए, ये दोनों काम इकट्ठे चल जाएंगे। लेकिन दो चीज़ें एक जगह पर, तारीकी और रोशनी, पाक रूह और नापाक रूह, ये दोनों एक जगह पर नहीं रह सकती है। फिर तीसरी बार मुझे दुआ वो आवाज़ आई और मैंने फिर उठ के ना तो जाने में बेहतरी समझी कि मैं जाके सो जाता हूँ। तो मेरी माँ चूँकि खिदमत में थी, वो मेरे पीछे गई। उन्होंने कहा कि तू दुआ कर रहा था पाक रूह के लिए, तो अभी इधर आ गया है। मैंने कहा बस मैं अभी थक गया हूँ, मेरा कारोबार था, मैंने अम्मा काम पे जाना है, मैंने वो सुबह काम पे जाते हैं हम, तो इस तरह से पाक रूह तो रोज़ इधर मिलता रहता है, तो मैं फिर किसी दिन पाक रूह ले लूँगा। बिल्कुल ठीक है। तो मेरी माँ ने कहा कि तुझे खुदा ने क्या कहा है? मैंने कहा कि खुदा की उधर बातें बहुत गूंज रही हैं, मेरे ज़हन में आ रही हैं, लेकिन तो माँ ने कहा जो खुदा ने तेरे साथ कलाम किया ना वो बताओ। मैंने कहा कि मुझे खुदावंद कहता है कि माफ़ी मांग अपनी बीवी से, तो ये मेरे लिए मुश्किल काम है, मैं नहीं कर सकता।
तो मेरी माँ ने मुझे समझाया, उन्होंने कहा कि हमने तो तुझे कहा नहीं, क्योंकि तू किसी की बात तो मानता नहीं। बिल्कुल ठीक। तो जब खुदा की बात, अगर तू चाहता है कि खुदा की बरकत तुझ पर आए, रूल उसकी बरकत आए और खुदा तुझे सरफराज करे, तो फिर तुझे वो करना होगा जो तुझे खुदा कहता है। तो फिर मैंने अपनी बीवी से माफ़ी मांगी, जो कुछ मैंने करता था। मैंने कहा खुदावंद भी मुझे माफ़ कर दे, और मेरी बीवी जो है ना, पहले तो वो देख के हैरान होगी कि ये बंदा माफ़ी मांगने वाला है नहीं है। लेकिन ये माफ़ी क्यों मांग रहा है, कुछ मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, कुछ मैंने हाथ जोड़े हुए थे, और वो हैरान होगी कि वाकई ये बंदा तब्दील हो गया। यानी रूल कुछ जब आता है तो फिर इंसान का वो जो संगीन दिल होता है उसको निकाल देता है, उसकी जगह फिर एक और दिल, गोश्तीन दिल जो है इंसान को देता है, और फिर वो इंसान की ज़िंदगी में खुदा की कुदरत जो है, जब तक आप चाहते हैं कि रूल उसकी बरकत आप पर आए, खुदा के भेद राज की बातें आप पर खुदा जाहिर करना शुरू करे, तो आपको वो सुनना है जो आपका खुदावंद कहता है। और यीशु कहते हैं, जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले, इस शहर में ठहरे रहो। जब मिलेगा तो फिर तुम कुव्वत पाओगे, जब मिलेगा तो फिर कुव्वत पाओगे। टाइम नहीं बताया। तो यीशु मसीह जिंदा होने के बाद 40 दिनों तक अपने शागिर्दों पर जाहिर होते रहे, और फिर जाने के बाद, आसमान पर जाने के 10 दिन बाद, ईद पेंतीकोस के दिन रूल कुछ उन पर नाजल हुआ, और लिखा है कि जोर की आंधी का सन्नाटा था, आग के शोले किसी फटती हुई जुबानें उन पर नाजल हुई, और वो गैर जुबानें बोलने लगे। और वही पतरस, दूसरे शागिर्द जो पहले डरे हुए थे, खौफजदा थे, वही खड़े हुए, उन्होंने कलाम सुनाया, और पतरस की एक मुनादी से 3000 लोग जो हैं वो खुदाम यीशु मसीह की कलीसिया में शामिल हो गए। आमीन। आज भी अगर हम चाहते हैं कि हम खुदाम का कुछ काम करें, गवाही सुनाएं, तो फिर हमें क्या करना होगा, रूल उसके लिए इंतज़ार करना होगा, और जो कुछ खुदा की मर्ज़ी हमारे वास्ते है उसको हम अपनी ज़िंदगी में अमली तौर से करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आमीन आमीन आमीन। यकीनन भाई साहब ने बहुत ही बाबरकत बातें कही हैं, लेकिन एक बात जो सबसे, ऑफ कोर्स बहुत सारी बातें बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मैं आपको ये दावत देना चाहता हूँ। भाई साहब ने कहा, मैं रूल कुद्स का प्यासा था और रूल कुद्स हासिल करना चाहता था, लेकिन अपनी ज़िंदगी में उन आदतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। पर खुदा ने मुझसे कलाम किया, ओह व्हाट अ मार्वलस गॉड वी हैव। कितना अजीम खुदा है जो हमसे बात करता है। और उसने कहा कि तू अपनी बीवी को माफ़ कर, तू उससे माफ़ी मांग। जब उससे माफ़ी मांगेगा, रूल कुछ नाज़िल हो जाएगा। शायद आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी कमज़ोरी है जो आपके बातन को जकड़े हुए है, और हमें उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जब हम जगह बनाएंगे, रूल कुछ आ जाएगा, और लिखा है वो तुम्हारे अंदर होगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, इस ईद पेंतीकोस के पुरमसरत मौका पर, इस ओकेजन पर, जब रूल कुछ नाज़िल है, वो हो चुका है, और वो आपके लिए है। आप किसी भी डिनोमिनेशन से हैं, किसी भी कलीसिया से हैं, किसी भी इलाके में हैं, कोई भी ज़ुबान बोलते हैं, रूह कुछ आपके लिए है। खुदा ने कहा, मैं अपना रूह हर फर्दे बशर पर उंडेलूंगा। आप छोटे हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, रूह कुछ आपके लिए। भाई साहब, ये एक बहुत अहम तरीन बात है कि रूह कुछ हम सब के लिए है। और हम चंद एक इसी वीक में हम चंद एक और बड़े अहम एपिसोड आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मैं और पास्टर सैमुअल खोकर साहब रूहुल कुद्स की नेमतों के बारे में, रूहुल कुद्स के फलों के बारे में, और रूहुल कुद्स की इन तमाम तालीमात के बारे में जो हमारे ज़िंदगी की बेहतरी और तरक्की के लिए हैं। अगर आप पादी साहब से कोई सवाल करना चाहते हैं, जैसे खुदा ने इन्हें बरकत दी, आप इन्हें पूछ सकते हैं। इनका नंबर टेलीविज़न स्क्रीन पर है, आप इन्हें फ़ोन कर सकते हैं, और मैं यकीन रखता हूँ पादी साहब जो है वो ज़रूर आपके सवाल का जवाब देंगे, आपकी रहनुमाई करेंगे। एट द सेम टाइम आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट एपिसोड में आपके दिए गए सवाल पर जो है वो बहस कर सकें, उसका जवाब दे सकें। आपके सवालात और आपको रूहुल कुद्स की कुदरत के बारे में और बताने और सिखाने में हमें बड़ी खुशी होगी। सो अपना बहुत ख्याल रखिए। इस एपिसोड के आखिर में हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। अगर आप बीमार हैं, कमज़ोर हैं, नाउमीद हैं, ओ यीशु मसीह हमारा खुदा है। आइए मिलकर दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद तेरी कुदरत के लिए, जो रूहुल कुद्स के वसीला से आज हमारे लिए और सारी दुनिया के लिए मौजूद है। खुदावंद इन तमाम ज़िंदगियों के लिए जो इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर ए खुदावंद मौजूद हैं, जिनके नाम खुदावंद पाक खुदा हमने लिए हैं और जिनकी दरख्वास्तें खुदावंद हमारे पास आई हैं,
खुदा मैं और पास्टर सैमुअल खोखर साहब मिलकर ये दुआ करते हैं, हर एक बीमार, हर एक रोगी, हर एक मोहताज यीशु मसीह के नाम में शिफा पाए खुदा, बे औलाद औलाद पाए खुदा, बंधन टूट जाए खुदा, जो रोगी हैं, जो दिल के अमराज हैं, स्किन डिजीजेस हैं, चिकनगुनिया है, यीशु के नाम से बीमारियां चली जाएं, तेरे लोग आजाद हों खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए बरकत चाहते हैं, इसकी सलामती और तरक्की के लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यकीनन आज के एपिसोड से आपने बहुत कुछ सीखा है। हमें ज़रूर अपने ख्यालात के बारे में, अपने मशवरा जात, अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान।